मैडम जी नमस्ते। मैडम जी जन्मदिन मुबारक हो। और हमारी तरफ से छोटी सी गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। मैडम जी लंच करना चाह रहे हो क्या? हाँ, लंच करने जा रही हूँ। बताओ, कुछ काम है? नहीं, वो मैंने गिफ्ट में घड़ी दी थी ना अभी, वो आपके हाथ में नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? एक घड़ी क्या दे दी तूने? तू मुझसे 10 वर्ष सवाल करेगा? तूने मुझे दे दी ना, मैं पहनूं ना पहनूं उसका कुछ भी करूं, बार बार पूछने का क्या मतलब बनता है? और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ना ब्रांडेड वॉचेस पहनती हूँ, तेरी तरह दी हुई लोकल वॉच नहीं पहनती। कितने की होगी? 200 रुपए की, 300 रुपए की? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा दिया हुआ इतना सस्ता सा तोहफा पहनूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो आइंदा मुझसे जुबान मत लड़ाना, और ये जो छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आया ना, वो उन लोगों को दिया कर जो तेरी कैटेगरी के हैं, ना कि मुझे। मुझसे रिश्ता बनाने की ना कोशिश मत कर। और हाँ, मेरा कैबिन साफ कर देना मेरे आने से पहले। अगर मुझे गंदा दिखा ना, फिर तुझे बताऊंगी, क्योंकि काम में तो तेरा ध्यान है नहीं। बाकी की फालतू काम तो से जितने मर्जी करवा लो। जा, आप जाके साफ कर। जा। जाता हूँ। अरे कूड़ादान में ये तो वही घड़ी है जो मैंने मैडम जी को दी थी गिफ्ट में। मेरी घड़ी कूड़ेदान में। इसका इसका मतलब मैडम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी इंसल्ट हमारी। अरे हम तो बड़े चाव से बड़े प्रेम से लाए थे। अब मैडम जी को एक अच्छी गिफ्ट देंगे। ये बहुत अच्छी घड़ी लाए थे। पैसा एक एक जोड़ जोड़ कर एक एक पाई, तब हमने ये घड़ी ली थी। अब मैडम के हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। और मैडम ने ये कूड़ेदान में डाल दी। नहीं नहीं मैम साहब, ये अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। ये हमारा दिल दुखाया मैम साहब। अरे नहीं लेनी थी तो हमारे को वापसी दे देते। घड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या हम कूड़ेदान से मिले? हाँ? यशु, मैंने तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिया था, वो कंप्लीट हो गया? यस मैम, वो तो मैंने कब का कंप्लीट भी कर दिया और सबमिट भी कर दिया। ओके। बट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रही हैं। मैं कुछ भूल रही हूँ? और वो क्या? मैम, आज मेरा बर्थडे है। आपको तो हमेशा मेरा बर्थडे भी याद रहता है और आप मुझे विश भी करती हैं और मेरे लिए अच्छा सा तोहफा भी लेकर आती हैं। पर आज आपको ना मेरा बर्थडे याद है, ना आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हैं। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आई एम सॉरी यशु, वो क्या है ना, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। वैसे यशु, आज शाम को पार्टी में तो मैं आ ही रही हूँ, पर देखो ना, ये घड़ी मेरी बहुत पुरानी हो गई है, तो मैं सोच रही थी इस घड़ी को ना डस्टबिन में फेंक देती और अपने लिए कोई ब्रांडेड वॉच खरीद लूंगी और शाम को तुम्हारी पार्टी में पहन कर भी आऊंगी। मैम रुकिए। हाँ, आप ये क्या कर रही हैं? ये वॉच तो मैंने आपको गिफ्ट दी थी और मैम ये ब्रांडेड वॉच ही है। आई नो कि मॉडल थोड़ा पुराना हो गया है, पर है तो ब्रांडेड वॉच ना, मैंने आपके अकॉर्डिंग ही दी थी। और आप मेरे ही सामने इसे डस्टबिन में फेंक रहे हैं। मैम, गिफ्ट चाहे पुराना हो या नया हो, उससे फर्क थोड़ा पड़ता है, या गिफ्ट की कीमत से फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला आपको कितने कितने प्यार से दे रहा है, कितने जज्बातों से दे रहा है, उस चीज से फर्क पड़ता है। और आप मेरे ही सामने मेरा दिया हुआ प्यार से दिया हुआ गिफ्ट सिर्फ डस्टबिन में फेंक रही है। यशु, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? देखो ना, कितने साल हो गए हैं इस घड़ी को, और मैं हमेशा यही थोड़े ना पहनती रहूंगी। अरे मेरा भी मन करता है कि मैं ब्रांडेड वॉच खरीदूं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसे मैं फेंक देती हूँ। अब इसका कोई काम नहीं है, अपने लिए कोई अच्छी सी घड़ी खरीदूं। पर मैम रोकिए, मैम आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं और मुझे सच में बहुत हर्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं।
मैं मानती हूँ ये घड़ी को बहुत साल हो गए हैं, पर मैम इसमें मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार है, जिस प्यार से मैंने ये आपको दी थी। तो आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, मेरे ही सामने मेरी दी हुई घड़ी आप फेंक रही है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी दी हुई घड़ी मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और वो क्या था जो तुमने काका के साथ किया था? उन्हें भी तो बुरा लगा होगा। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि जब आज मैं ऑफिस आई थी ना, तो बाहर वो मुझे रोते हुए मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया है। अरे क्या हुआ आपको? आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं मैम साहब, बस ऐसे ही। देखिए, पहले आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए, अंदर किसी ने आपसे कुछ कहा? नहीं मैम साहब, कुछ नहीं कहा किसी ने। अरे जब किसी ने कुछ कहा ही नहीं है तो रो क्यों रहे हैं? घर पे कुछ हो गया है क्या? नहीं मैम साहब, जब आप पूछते हो तो बताता हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने बड़े प्यार से, वो मैडम जी का जन्मदिन था, मैंने बड़े प्यार से पैसे जोड़ रखे थे और ये मैडम जी को गिफ्ट दिया घड़ी, और ये बड़े प्यार से लिया था। मैंने भी नहीं, मैंने तो मैम साहब अपनी बेटी समझा था, लेकिन उसने ये गिफ्ट लेकर और कूड़ेदान में डाल दिया। क्या मैम साहब हमारी इज्जत कूड़ेदान से भी नहीं रही? तब मैं साफ सफाई के लिए गया तो ये घड़ी कूड़ेदान में पड़ी थी मैम साहब। देखिए, आप इस तरह से रोइए मत, कोई यहाँ देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप चुप हो जाइए। ईशू ने आपसे इस तरह का बर्ताव किया है ना, मैं उससे बात करती हूँ। आप चुप हो जाइए, रोइए मत। ठीक है मैम साहब, गरीब है तो आखिर इज्जत तो रखते हैं। ये अच्छा नहीं किया मैम साहब हमारे साथ, हमारा दिल नाराज हो गया मैम साहब। हमने बड़े प्यार से गिफ्ट दिया था। मैंने आपसे कहा ना, मैं उससे बात करती हूँ, वो दिल की बुरी नहीं है। मैं आती हूँ, मैं पहले उससे बात कर लूँ एक बार, फिर आपसे बात करूँ। जी मैम साहब। अब तुम मुझे बताओ, उन्होंने प्यार से तुम्हें वो वॉच दी थी और तुमने उसे पहनने की बजाय उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसे कौन करता है भला? अरे वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और किसी के दिए हुए गिफ्ट को इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। अरे कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि वो तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आए थे। जैसे तुम्हें बुरा लग रहा है ना, मैं तुम्हारी घड़ी फेंकने की बात कर रही हूँ, तो मैंने तो सिर्फ बात ही की है, लेकिन तुमने उनकी दी हुई घड़ी को डस्टबिन में फेंक दिया। तो अब सोचो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपने वही मेरे साथ किया जो मैंने उनके साथ किया, तो मुझे कितना बुरा लगा। और काका को कितना बुरा लगा होगा, मैंने उनके साथ बदतमीजी की। मेरा बर्थडे था, वो मेरे लिए प्यार से तोहफा लेकर आए थे और मैंने बदले में उनके तोहफे को डस्टबिन में फेंक दिया। और जब उन्होंने डस्टबिन में देखा होगा तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आप जो मेरे साथ कर रही थी ना, बिल्कुल ठीक कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। देखो ईशु, माफी मुझसे मत मांगो, माफी तुम अपने काका से जाके मांगना। देखो मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि किसी के दिए हुए तोहफे की हमेशा कद्र करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक काम करती हूँ, काका के पास जाती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ और उनसे अपना तोहफा वापस लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ और अभी उनसे माफी मांगो और अपना गिफ्ट भी वापस ले लेना। और हाँ, तुम्हारी दी हुई घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और शाम को पार्टी में
मैं यही पहन कर आने वाली हूँ। ओके मैम। अब तुम जाओ। काका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज मेरा बर्थडे है और आप मेरे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए थे और मैंने क्या किया? आपसे बदतमीज़ी की, आपके साथ बुरा बर्ताव किया और आपका दिया हुआ गिफ्ट मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और जो गिफ्ट था ना वो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा गिफ्ट। माफ मुझे कीजिए मैडम जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं नहीं दूंगा गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की है मेरी। अरे मैंने तो मैडम जी ये सोचा था मैडम जी का जन्मदिन है, मैं भी कोई अच्छी चीज दूं। तो मैं काफी दिन से इकट्ठा कर रहा था। अब मैडम जी के हाथ में घड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैडम जी पढ़ी लिखी है, सो मैंने घड़ी ले ली। और तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैडम जी। मेरी सारी आस कूड़ेदान में डाल दी। नहीं नहीं, काका अरे हम जरूर गरीब जरूर है, पर हम भी इज्जत रखते। मैंने कभी भी आपको कोई वैसे नहीं समझा था, मैंने अपनी बेटी समझा था। बस मेरे से गलती होगी। नहीं काका, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। प्लीज़ ये सब बोल के मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं पहले ही अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप मुझे वो तोहफ़ा दे दीजिए। प्लीज़ काका, मैं पक्का उसे पहनूँगी, देखना। प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़। ये लीजिए। और हाँ काका, आज मेरे घर पे मेरे बर्थडे की पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर आएँ। इससे मुझे ये भी हो जाएगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे बर्थडे की पार्टी में आई। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं आऊँगा बेटा। ठीक है काका, शाम को मिलते हैं। जी मैडम। जाएंगे जन्मदिन में तो आएंगे हम।